चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। बारिश में चिड़िया का घर। हरे बड़े पेड़ों वाला गांव। एक छोटे से गांव में जहां हरियाली लहरा रही थी। पीपल और नीम के ऊंचे ऊंचे पेड़ हवा में झूमते रहते। वहीं एक बड़े बरगद के पेड़ पर दो चिड़िया रहती थी। पहली चिड़िया थी सोनी, जो गांव की सबसे अमीर चिड़िया मानी जाती थी। उसका घोंसला रेशमी धागों, कांच के चमचमाते टुकड़ों और रंग बिरंगे फूलों से सजा हुआ था। हर कोई उसकी शोभा की तारीफ करता। दूसरी चिड़िया थी, उसका नाम था मोती, जो साधारण सी थी, मेहनती और गरीब चिड़िया थी। उसका घोंसला पुराने तिनके और सूखी पत्तियों से बना था, मगर मजबूरन वो चुपचाप अपने काम में लगी रहती। सुबह दाना चुगती, दिन में घोंसले की मरम्मत करती और बारिश के लिए दाने, सूखे पत्ते इकट्ठा करती। सोनी को मोती की सादगी से अक्सर चिढ़ होती थी। वह बहुत मजाक उड़ाती थी। इतना क्यों काम करती हो? दुनिया देखने जाओ, आराम करो, तुम भी थोड़ी रईसी सीखो। मोती हंसती, मैं जिंदा भी गरीब हूँ, जितना भी गरीब हूँ, मेहनत से जीती हूँ। मौसम पलटता है, सब कुछ नहीं बदल चलता, सदा जैसा लगता है। गर्मियों के बादल अब धीरे धीरे उमड़ने लगे थे। आकाश में काली घटाएं छाने लगी। मोती चिड़िया ने अपने घोंसले की छत को और मजबूत करना शुरू कर दिया। उसने सूखे तिनके, पत्ते और मोटा छाल लाकर दीवार पर चिपका दिया। सोनी ने देखा तो खूब हंसी। अरे ओ इंजीनियर चिड़िया, तू तो मकान बनाने में लग गई। मैं तो बस फूल सजाती हूँ, फूल। मेरे पास रेशमी पर्दे हैं, मुझे किसी का डर नहीं, ना ही बारिश का, ना ही आंधी का। मोती फिर मुस्कुराती है, सजावट नहीं, सुरक्षा जरूरी होती है बारिश में। लेकिन सोनी ने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया। वो हर दिन नए पंखों से घोंसले को सजाती, अपने दोस्तों को बुला बुलाकर घमंडीपन दिखाती। एक शाम जब दोनों चिड़िया आराम कर रही थी, अचानक बादल गरजने की आवाज आई। बिजली कड़कने लगी और तेज हवा चलने लगी। मोती तुरंत अपने घोंसले में चली गई। उसने दरवाजा बंद किया, पत्तियों से खिड़की ढकी और एक कोने में बैठकर दाने संभालने लगी। उसके पास पीने का पानी भी था। सोनी को लगा ये सब कुछ देर की ही बात है। लेकिन तभी झमाझम बारिश होने लगी, इतनी तेज कि पेड़ की टहनियां भी हिलने लगी और सोनी का हल्का घोंसला कांपने लगा। ये क्या हो रहा है? सोनी घबरा गई। बारिश में उसके रेशमी पर्दे भीग गए, घोंसले में पानी भरने लगा और सजे सजाए कांच टूट कर गिर गए। एक तेज झोंका आया और घोंसले की छत भी उड़ गई। अब सोनी पूरी तरह से भीग चुकी थी। वो घबराकर इधर उधर भागी। किसी ने दरवाजा नहीं खोला। जिन दोस्तों के सामने वो घमंड करती थी, उन्होंने भी कोई मदद नहीं की। कांपती कांपती और भीगती सोनी ने आखिरकार मोती के घोंसले की ओर देखा। उसे अंदाजा हुआ, पर कोई और चारा नहीं था। उसने दरवाजा खटखटाया। मोती, क्या मैं कुछ देर अंदर आ सकती हूँ? उसकी आवाज कांप रही थी। मोती ने बिना देर किए दरवाजा खोला। अंदर आओ, भीग जाओगी। सोनी रोने लगी। मेरा सब कुछ चला गया, घोंसला, खाना, सजावट। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं इतनी लाचार हो जाऊंगी। मोती ने उसे सूखे पत्ते में लपेटा, उसे गरम दाने दिए और बोली, धन सब कुछ नहीं होता सोनी, मेहनत और समझदारी वक्त की पहचान होती है। अगले दिन सूरज निकला। बरसात थम चुकी थी। पेड़ झूम रहे थे, लेकिन बहुत से घोंसले टूट चुके थे।
कई चिड़िया अपने घर ढूंढ रही थीं, लेकिन उन्हें घर नहीं मिल पा रहा था। बारिश की वजह से मोती ने अपने बचाए तिनकों से सोनी के लिए नया घोंसला बनवाया। धीरे धीरे सोनी ने भी काम में हाथ बटाया। उसने पहली बार महसूस किया कि मेहनत करने से ही फल मिलता है, ना कि सिर्फ सजावट से। कुछ दिनों बाद सोनी का घोंसला फिर से बन गया, अब सादगी से, मजबूती से, और अब वो किसी पर घमंड नहीं करती थी। एक दिन दोनों चिड़िया पेड़ की टहनी पर बैठकर बारिश की बूंदें देख रही थीं। सोनी बोली, तू सच में असली अमीर है मोती। मेहनत और ज्ञान दिल से बड़ी। मैंने बहुत कुछ खोया है, लेकिन उससे ज्यादा सीखा भी है। मोती ने हल्की मुस्कुराहट से कहा, अब तू भी अमीर हो गई, दिल से, समझ से और अनुभव से। तो दोस्तों, सच्ची अमीरी दौलत में नहीं, सोच और समझदारी से होती है। इस कहानी से पता चलता है कि कभी भी किसी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए।